कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप एक वॉच डॉग है तो उसका एक आप लोग उसको पालन करें। आप लोगों को बोला है कि क्रिटिसिज्म करें। मैंने एक आध पत्रकार बंधु को बोला है कि मेरे खिलाफ जितना छापना है छापिए, जितना भी अगर आप नहीं छापेंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे, हम भी आराम से रह जाएंगे। तो जो भी घटना घट रही है उसको आप बढ़ चढ़ कर छापें, लेकिन सच्चाई छापें, अपने मन से कुछ भी ना लिखें। फ्रेंड्स ऑफ पीपल है, उनके पब्लिक की जो भी समस्या है उसको उठाएं, हर लेवल पर उठाएं, ये आपका मेन रोल है। और एक अंतिम में है कि आप लोग हर किसी को आईना दिखाते हैं, एक आध बार आईना आप लोग खुद को भी दिखा लें। और अगर आप खुद को आईना दिखाने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों में सुधार हो जाएगा और फिर से हम लोग ये चेंजिंग नेचर है उसके बावजूद भी एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने कामों के लिए ला पाएंगे। धन्यवाद। बड़ा वक्ता नहीं हो, बहुत अच्छा बोलता नहीं हूँ मैं, लेकिन अब आप लोगों के सामने मुझे बोलना था तो मुझे लिखना पड़ रहा है। मैं कभी लिखता भी नहीं हूँ बोलने से पहले, और जब मैं लिख रहा था तो मुझे समझ में आया कि ऐसा मैं ऐसे के समय में लिखता था। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और एग्जाम दे रहा था तो ऐसे में इस तरीके से लिखता था कि क्या खूबियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से क्या हुआ। अच्छा लगा मुझे वो सारी चीजें याद आ गई। चेंजिंग नेचर प्रेस है उस बारे में आप लोगों ने जो मैंने लिखा था बोल ही दिया है, कुछ बोलने के लिए नहीं दिया है। मैंने शुरुआत की थी, मैंने जो देखा था अखबार से, फिर वो डीडी न्यूज का होता था सुबह 7 बजे का, उसके बाद 24/7 न्यूज चैनल आ गया, फिर सोशल मीडिया आ गया, फिर आज हर आदमी पत्रकार है। चेंजिंग नेचर तो बहुत है, इससे खूबियाँ भी हैं और इसके नुकसान भी है। क्षेत्र बढ़ा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, आज हर कोई अपना जो वर्जन है वो दे सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है, जो पहले बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। तो लोगों के अंदर एक कैपेसिटी बढ़ी है, लोगों को अब लोग ज़्यादा पावरफुल खुद को महसूस करने लगे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अन्य चैनल के माध्यम से भी लोगों को अपनी बात रखने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। प्रॉब्लम भी है, कंट्रोल लूज हुआ है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारा का सारा एक हद तक नीचे चला गया है, रेगुलेशन के बाहर, जिसके कारण जो वैसी चीज़ें भी बाहर आ जा रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। एक मीडिया का एक रोल जो है वो चेंज हो गया है, वो पहले मैं देखता था अब नहीं है। फैक्ट्स और ओपिनियन के बेसिस पे एक पहले एक बैलेंस दिखता था मुझे, जो आज नहीं दिखता। मैंने एक बहुत बढ़िया कहीं पे पढ़ा कि एक आदमी बोल रहा है कि आज दिन है, दूसरा आदमी ना बोल रहा है कि आज रात है। मीडिया का बताने की जिम्मेदारी नहीं है कि ये आदमी बोल रहा है आज दिन है, ये आदमी रात है। उसका जिम्मेदारी है कि बाहर निकल कर देख ले कि दिन है या रात है, और लोगों को ये बताए कि दिन है या रात है। ये मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसका अपोजिट भी है कि अपनी ओपिनियन को भी फिर लोगों को नहीं छोड़ देना है कि नहीं रात बाहर में तो रात है, लेकिन अब मेरा ओपिनियन है कि दिन है। ये चीज भी बहुत देखने को मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये पहले नहीं होता था, जब अखबार और सुबह 7 बजे वाली न्यूज थी तो नहीं होता था, लेकिन जब से 24/7 न्यूज चलना शुरू हुआ और सोशल मीडिया शुरू हुआ, कंपटीशन बढ़ा है, कोई डाउट नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में आजकल हर कोई ये न्यूज ब्रेक करना चाहता है, जिसके कारण ये सारी की सारी समस्याएं आ रही हैं। सिनिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों के अंदर, दूसरे को हमेशा काउंटर करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, उनके अप्रोच को अपने से बीनीथ मानना, ये सारा का सारा चीज बहुत ज्यादा बढ़ा है, ये नहीं होना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है? रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो पहले चलता था, आज के सेटअप में, सोशल मीडिया के सेटअप में मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की व्यवस्था भी किसी स्टेज पर नहीं सरकार की तरफ से हो या हमारा जो मीडिया हाउस है उनके तरफ से हो, लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो एक तो है कि लोगों को डिस्कशन का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है और विचारों का एक्सचेंज होता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो उसमें साथ में साथ ये तो ये मेरा भी रिक्वेस्ट होगा कि इस पर हम लोग विचार करें कि ये चीज़ कैसी है। एक बात सही है, आज लोग टीआरपी की बात करते हैं कि जल्दी से दिखाओगे, ब्रेकिंग दिखाओगे तो तुम्हारा टीआरपी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें जो 3C की बात बताई उन्होंने उस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक और मैं बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ कि पहले होता था कि 8 से 8:30 बजे वाला न्यूज चलेगा तो हम लोग अटेंटिव हो जाते थे कि 8 बजे वाला न्यूज सुन लेना है, देख लेना है। अब आजकल तो जो भी मैं देखता हूँ टीवी में देखता हूँ तो आजकल ऐसा कोई न्यूज समय भी नहीं बच गया, इसमें ये न्यूज हमको देख लेना है तो पूरी चीज़ें को जानकारी हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे मीडिया में सभी यहाँ पर हैं, तो ये मेरे तरफ से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बात जाए पर जाए, ये जितने भी हमारे हैं न्यूज़ वाले हैं या और भी
टीवी है, रेडियो टीवी बिहार झारखंड है, जितना भी है, दूरदर्शन में अभी भी वो चीज़ चल रही है, लेकिन दूरदर्शन का अब बाकी लोगों ने उसको देखने का स्कोप ही से बाहर कर दिया है। बाकी जो चटकीला में भी चटकीला में एकदम तो ज़्यादा कर लेते हैं। पहले से पहले पढ़ने का साहब आता था, बहुत अच्छा बोलते थे वो सब चीज़ें अब थोड़ी कम हो गई है मुझे लगता है। हो सकता है मुझे जानकारी नहीं होगी, लेकिन मुझे एक कमी दिख रही है कि पहले होता था कि आधा घंटा आपने न्यूज़ सुन लिया ना तो पूरे देश दुनिया की जानकारी आपको मिली। आजकल उसमें थोड़ी कमी हो गई और पत्रकारिता में एक कमी मुझे ये दिख रही है, जैसे कि आजकल कोई भी समय पढ़ता हूँ, पत्र पढ़ता हूँ तो लोकल न्यूज़ नहीं पाता है, तो बिहार का भी नहीं मिल पाता, नेशनल न्यूज़ तो मिल ही नहीं पाता है। कुछ हमारा जो पेपर है से मिल गया है, द हिंदू है, इसकी क्वालिटी आज भी कम नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। द हिंदू पेपर पढ़ने में तो लगता है कि जानकारी आपको पूरी दुनिया की जानकारी हो गई और आप कि आपका नॉलेज भी काफ़ी बढ़ जाए। मुझे लगता है कि ये सब जो आजकल जो न्यूज़ पेपर भी हमारे लोकल पेपर भी है हमारे, तो उनमें भी कम से कम एक पेज ऐसा होनी चाहिए जो कि चीज़ों को विस्तार में बताए, एनालिसिस करके बताए, दुनिया के बारे में बताए। जैसे इकोनॉमी का एक पेज होता है, बिजनेस पेज एक होता है, वो कभी नहीं हटता है वो, तो उसी टाइप से एक पेज होना चाहिए उसका भी, जो कि पूरे देश में क्या घटना घट रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्या घटनाएं घट रही है, उसके बारे में अच्छे से आए, विद एनालिसिस आए। और जिससे मैं देखता हूँ कि बिहू लोगों को आता है, हर आपको लेते हैं, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। इसके दो फायदे, एक तो कोई अच्छा काम कर रहा है, मोटिवेशन, आप उनको चीज़ों को छापते हो, आप उनको बताते हो एक व्यक्ति है ऐसा काम कर रहा है, तो इससे हमें भी फायदा होता है, प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी फायदा होता है और लोगों को सीखने का मौका मिलता है और लोग भी इससे प्रेरित होते हैं कि हम भी अच्छा बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे तो मीडिया हमारा इंटरव्यू तो थोड़ा सा मेरा चेहरा भी थोड़ा सा लोग देखेंगे, जानेंगे कि अच्छा काम कर रहा है। लोगों ने अपने विचार खुल करके रखे हैं। ये तो सत्य है कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप हैं, हमारी प्रेस मीडिया है। और एक अच्छी बात हुई कि सोशल मीडिया के आने से, डिजिटल मीडिया मिलने से लोग अपनी विचार कर रहे हैं, लोगों को बहुत तेज़ी से सूचनाएं मिलती हैं। तो बात सही है कि जब उसकी गहराई में जाते हैं तो कभी कभी सूचनाएं थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, थोड़ी अशुद्धि मिलती है, लेकिन हम लोग के लिए एक अच्छी बात होती है कि सूचना मिलती है, वहाँ पर एक घटना घटती है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करता है। फिर हम लोग उसको का तहकीकात करते हैं, फलाने जगह पर कहीं चल गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़ी सूचना मिलना पॉजिटिव बात हो जाती है हमारे प्रेस की। दूसरा ये बात सही है कि इंडिपेंडेंस के समय में जिस तरह से पत्रकारिता होती थी और जितना उसका इम्पोर्टेंस था, अगर पत्रकारिता न होती तो लोगों के पास इतना मैसेज भी नहीं आता पहुँचता, और जो जितने लोग एक्टिव होकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने काम किया था उसमें पत्रकारिता का बहुत अहम रोल था। मैं कहूँगा कि पत्रकारिता के दम पर ही हम लोग ने आज़ादी जीती है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे कोई भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, तो मुझे लगता है कि इसमें पत्रकारिता में भी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कोई बहुत सारे तरह के कोर्सेज निकल भी गए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म है, मुझे लगता है कि इसकी पढ़ाई भी लोगों को कर लेनी चाहिए और उसके बाद जब पत्रकार बनेंगे ना तो क्वालिटी हमारी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। पहले का जो एडिटोरियल पढ़ते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, अभी भी एडिटोरियल पढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु, तो हम लोग समझते हैं कि जो लिख रहे हैं सच्चाई लिख रहे हैं, समाज की बातों को लिख रहे हैं और उनकी लेखन में गहराई है, तो हम लोग बहुत चाव से पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। बाकी चीज़ हो सकता ना पढ़े, लेकिन एडिटोरियल हम जरूर पढ़ते हैं, तो उसमें जितनी क्वालिटी हमारी इम्प्रूव होगी, हमारे पत्रकार बंधु जितने क्वालिफाइड होंगे तो उसकी उनकी पत्रकारिता उतनी अच्छी होगी, विश्वास उन पर बढ़ेगा। जैसे ट्रेनिंग के बारे में बताया, ट्रेनिंग होते रहनी चाहिए, सभी लोग की ट्रेनिंग होनी